गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी विषय में एक कविता पढ़ेंगे, ठीक है। और ये हिंदी विषय की आपकी पाठ 10 में दी गई कविता है जिसका नाम है पगड़ी, ठीक है। पगड़ी क्या होती है आप सबने देखा भी होगा, कई लोग पहनते हैं इसे। पगड़ी एक ऐसा वस्त्र होता है, एक ऐसा कपड़ा होता है जिसे सर पे पहना जाता है, यानी सर पे बांधा जाता है, ठीक है। तो इस कविता को हम पढ़ें उससे पहले आप देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे एक चित्र दे रखा है आपको, जिसमें एक व्यक्ति एक लंबा सा कपड़ा है जिसको धो रहा है। इस लंबे से कपड़े को हम पगड़ी बोलेंगे इस कविता में। और इस अगले चित्र में यहाँ पे दे रखा है एक महिला को, ठीक है। तो देखते हैं, बात करते हैं, इस कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे कि कविता में पगड़ी के बारे में क्या बात हो रही है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, रह गया मैल ना रह गई पगड़ी, ठीक है। वो बात हो रही है, मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, रह गया मैल ना रह गई पगड़ी, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें आगे बात हो रही है, हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, मालकिन झगड़ी इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, तर गया मैल और तर गई पगड़ी, ठीक है। तो ये जो कविता है इसमें हमने क्या देखा, शुरू में सबसे पहले हमने देखा इस चित्र में जो आप देख रहे हो यहाँ पर, कि एक व्यक्ति है जो लंबा सा कपड़ा यानी जो पगड़ी है उसको धो रहा है। कैसे धो रहा है? रगड़ रगड़ कर धो रहा है। तो बोलता है वो, मैली पगड़ी इतनी रगड़ी। जो पगड़ी आप यहाँ देख सकते हो, पगड़ी का जो कपड़ा है यहाँ जगह जगह से कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है ना। तो कह रहा है यहाँ ये तो बहुत मैली एक पगड़ी है जिसका कपड़ा लंबा सा, वो बहुत ही मैला है, यानी कि बहुत ही गंदा है। अब आगे बात हो रही है कि इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, यानी कि उसने क्या करा, बहुत ज़्यादा मसल के धो रहा है वो अच्छे से। तो इतना रगड़ने के बाद भी क्या हो रहा है, रह गया मैल ना रह गई पगड़ी, ना रह गई पगड़ी। इसका मतलब ये बात हो रही है कि उसने इतना रगड़ के उसको धोया कि मैल तो वैसा का वैसी है, आपको सब जगह दिख रहा है कि कितनी गंदी हो रखी है। वो मैल तो उसका वहीं का वहीं रह गई जितनी गंदगी थी, लेकिन ना रह गई पगड़ी। लेकिन पगड़ी क्या हुआ, फट गई जगह जगह से। आप यहाँ देख सकते हैं, चित्र में भी आपको दिखाया है कि जगह जगह से पगड़ी फट गई है, जो कपड़ा था वो फट गया, ठीक है। अब इन सब पे ये जो महिला का चित्र आपको दे रखा है, ये है उसकी मालकिन, ठीक है। तो मालकिन देखती है फटी हुई पगड़ी को, ठीक है। तो मालकिन कैसी है उसके बारे में बात हो रही है, हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, मालकिन झगड़ी। जो मालकिन है, जो महिला आपको चित्र में भी दिखाई दे रही है, काफ़ी हट्टी कट्टी है, मोटी ताज़ी सी है, खूब मोटी है, तगड़ी है। तो वो क्या कर रही है, वो झगड़ रही है, क्योंकि उसने क्या देखा है कि जो पगड़ी का कपड़ा है वो फट गया है। अब इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, मतलब इतनी ज़्यादा लड़ी, वो इतनी ज़्यादा लड़ाई कर रही थी, झगड़ा कर रही थी। तर गया मैल और तर गई पगड़ी, ठीक है। तर गई मैल, जो उसका मैल था वो भी तर गया और पगड़ी भी तर गई। पगड़ी तो फट गई थी पहले और मैल भी उसका अलग हो गया, ठीक है। तो ये जो कविता है, इस कविता में आपने समझा होगा, क्या देखा कि पगड़ी जो थी इतनी गंदी पगड़ी थी, मैली पगड़ी थी, उसको रगड़ रहा था वो व्यक्ति, उसने बहुत ज़्यादा रगड़ा और उसका जो मैल था वो तो वैसे के वैसे ही रह गया, लेकिन पगड़ी जो है फट गई थी जगह जगह से। और उसकी जो मालकिन होती, जो मोटी हट्टी कट्टी जो मालकिन है, वो इतनी ज़्यादा झगड़ गई कि उसका जो मैल था वो भी तर गया, वो भी हट गया और पगड़ी भी तर गई, यानी कि वो पगड़ी तो फट ही गई थी और उसका मैल भी अलग हो गया, ठीक है बच्चों। तो आप इस कविता को बहुत ही अच्छी सुंदर सी राइटिंग में अपनी नोटबुक में, अपनी जो कॉपी है आपकी हिंदी की, आप उसमें लिखेंगे और इस कविता को साथ के साथ खुद से पढ़ेंगे भी, अच्छे से याद करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है बच्चों।